हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को मालूम है अभी कुमाऊँ में सातों आठों पर्व की बड़ी धूम मची हुई है। तो यह व्रत जो होता है भादो मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसमें माँ गौरा और महेश जी का पूजन होता है। अब आप देखिए, मैं आपको जो सुनाने जा रही हूँ उसमें माँ गौरा अपने ससुराल से रूठकर अपने मायके आ रही है और मायके में उसके साथ क्या बर्ताव हो रहा है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है और वो क्या करती हैं, वो सब आपको इस कहानी के ज़रिए पता चलेगा। आप ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। आइए मेरे ब्लॉग में कहानी जो गौरा माता होती है वो अपने ससुराल से नाराज होकर के मायके आती हैं आज के दिन। तो मायके आती हैं तो रास्ते में बहुत भूले भटके परेशान होकर के आती हैं। काफल के पेड़ से कहती हैं काफो मेरे माता बाट बता दिए। काफल का पेड़ भी पता नहीं बताता है, नहीं बताता है उसको भी। एक पेड़ में फल लगता है, एक पेड़ में फल नहीं लगता है, उसको भी फिटकार होता है कहते हैं। और काफल के हर पेड़ में फल नहीं लगते हैं, ये कहीं से भी पूछोगे तो सच बात है। हाँ, आजकल काफल बोलते हैं पहाड़ी में। और फिर वो चीड़ के पेड़ से कहती है नाट में रह गए हैं तुम्हारे कहाँ से, आवाज़ करता है। जब कभी भी पहाड़ में प्योर जंगलों में जाओगे, चीड़ के जंगलों में तो शान रावणी आवाज़ करता है। वो भी नहीं बताते हैं। ऐसे भूले भटके जो है गौरा माँ अपने मायके जाती है तो उनकी माँ मिलती है। माँ को अचंभा होता है कि ये क्यों आई आज, और क्या कहते हैं भूखा भादों में अचानक तुम्हारा कैसे आना हुआ। तो क्या कहते हैं उनको ये लगता है कि कहीं गणपति बाला को कुछ तो नहीं हो गया है, शिव जी को कुछ तो नहीं हो गया, अचंभा हो जाता है उनको। तब उससे उनसे पूछते हैं आज तो क्यों आई। तब वो क्या कहते हैं बताती है मैं ऐसे ऐसे परेशान होगी जो भी है आई। तब अपनी माँ से कहती है आज आई हूँ कल चले जाऊँगी। उसकी माँ कहती है भूखा भादों में ना कोई अनाज हुआ है, ना कोई फल फ्रूट हुए हैं, ना कुछ भी हुआ, तो क्या खाएगी क्या लगाएगी, क्यों आई तू अभी खाली मतलब काले मेरे में, तो क्यों आई कहते हैं भादों में। अभी इस वक्त जो है ककड़ियाँ भी नहीं लगी हैं, फल कोई नहीं लगे होते हैं, तैयार नहीं हुए होते हैं, मतलब फल जो पहाड़ में होते हैं ना, नींबू नारंगी माल्टे भी होते हैं तो वो बाद में होते हैं। तो ऐसा कह के वो फिर कहती है जा मैं तुमसे 10वीं की रोटी मांगने आई हूँ। और पिताजी से कहती है मैं 9 पाटा घाघरा मतलब 9 घेर का जो घाघरा है वो मेरे को चाहिए। भैया से कहती है 2 हाथ की पिछौड़ी मुझे देगा। और भाभी से कहती है तुम जो है ये अपने दहेज में आया हुआ सोने का दिया और तांबे की जो परात कुनी उसको जो है मुझे दहेज में दो। आप क्या कहते हैं माँ 10वीं की रोटी भी बनाती है, पिताजी लहंगा भी सिलाते हैं, भाई वो भी लाता है ये पिछौड़ा। बहू जो भाभी जो होती है वो नहीं देती है क्योंकि उसके दहेज में आया होता है वो सोने का दिया और तांबे की तौली, वो नहीं देती है तो वो नाराज़ होती है। तो नाराज़ होकर के कहती है, उसे गुस्सा आ जाता है, गुस्सा होकर कहती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि लड़की की जब शादी जाती है तो मायके में उसको खुश होकर जाना चाहिए। लड़कियों का मतलब असंतुष्ट होना अच्छा नहीं होता है। हम कोई भी त्यौहार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शगुन आखिर में लड़कियों को न्योते हैं, या आप लोगों को सबको पता होगा चिल बेटी को न्योते हैं ना, तो इसलिए उसको भी खुश करना है मतलब। तो इस फिर बाद में क्या होता है वो अपनी भाभी जब उसकी भाभी उसको नहीं देती है तो भाभी को बोलती है तुम मतलब भाभीयों के घर में लड़कियाँ ही लड़कियाँ हो, तुम्हारे गोद में भैंस की कट रहे हो, तुम्हारे गाय की बछड़े ही बछड़े हों, तुम्हारी जो लक्ष्मी बिरालू है उसके ढड़वे ढड़वे हों। और क्या कहते हैं जो तुम्हारे धान के खेत में धान के साथ एक सौ होता है जो जिसमें बाली नहीं लगती है, धान जैसा ही दिखता है। और तुम्हारे खेत धान के खेत में सौ हो जाए कहते हैं, मडवे के खेत में जो है झड़वा हो जाए कहते हैं। एक मडवा होता है, झड़वा तो झड़ जाता है, मतलब ये कहानी है। और ये अब ये बिरुड़ वाली जो कहानी है उसमें ऐसा है 7 बहुएं होती हैं, एक 7 बहुएं होती हैं, 6 होती हैं बहुत चतुर चालाक, 7वीं होती है जो क्या कहते हैं जिसको कहते हैं वो क्या कहते हैं उसको संस्कारी लोग ना अरे लाटकाल जैसी कहते हैं पहाड़ी में, सीधी शादी जो लाटकाल से कहते हैं वो होती है कहते कथा चल रही है। तो क्या कहते हैं वो हमेशा गाय भैंसों को चराने जाती है, उसके घर में कोई मतलब नहीं होता है, उसको खाने के कैसे पता हैं, पीने के लिए नहीं पूछते हैं। तो क्या कहते हैं 6 बहू से एक दिन वो गौरा माता की कहानी सुन के आए थे उसके ससुर। तो बोलते हैं सब बहू से कहते हैं आज मैं कहानी सुन के आया हूँ, तुमने जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे कहते हैं। हम कथा तो वो कहते हैं बहुएं कहती हैं हाँ ऐसा ही करेंगे। एक की भी औलाद नहीं होती है तो पहली बड़ी बहू से पूछते हैं तू सुबह उठ करके लिपना घैंसना, चारों कोनों में दिया जलाना और बिरुड़े भिगाना, ऐसा करेगी। वो कहती है हाँ, वो सुबह उठती है नहाती है लिपना घैंसना करती है, चारों कोनों में दिया जलाती है, बिरुड़े भिगाती है, बिरुड़े भिगा करके एक बिरुड़ा जो है चख लेती है, चख लिया तो फिर उसका कैंसिल हो गया, व्रत खंडित हो गया। फिर दूसरी से कहती है वो भी सुबह नहा धो के सब करती है, लास्ट में बिरुड़ चख लेती है उसका भी। ऐसे करते करते 6 की 6 बहुएं जो है बिरुड़ को चख लेते हैं।
जो बेवकूफ़ जैसी होती है, खाली लाटकाल जिसको बोलते हैं वो होती है, उसको कहते हैं। तो वो उसको अचंभा होता है, आज मतलब मेरे ससुर ने मुझे ऐसे काम के लिए, घर में काम के लिए कैसे बुलाया और क्या बात हुई, आज मुझे क्यों करे। वो बहुत खुश होती है और सुबह उठती है, नहाना धोना, पूजा पाठ करती है, लिपाई करती है, चारों कोनों में घिसती है, चार कोनों में दिया जलाती है, बिरोड़े भिगाती है और पहले उससे अपनी जीभ को टाँग देती है ताकि मैं गलत नहीं करूँ, बिरोड़े को झूठा ना करूँ करके। ऐसा करके उसका व्रत हो जाता है। साल भर में उसको गौरा माता की कृपा से एक पुत्र प्राप्त होता है। उसको पुत्र मिलता है तो बाद में वो नाराज़ हो जाते हैं। 6 बहू हैं, इसका अच्छा हो गया जिसको कोई पूछता नहीं था, इसका बेटा हो गया, घर में उसको सब पूछने लग जाते हैं, उसका मान सम्मान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लग जाता है उनसे, उनको कोई नहीं पूछता, उसे ही पूछने लगते हैं। वो चालाकी से 6 की 6 बहुएँ जो होती हैं उससे कहती हैं तुम जो है अपने मायके चली जा। तो वो ऐसी सीधी सादी होती है, वो चली जाती है बच्चे को छोड़ के। तो उसकी माँ कहती है तू, तेरे को इतनी परेशानी से औलाद मिली, तू इतने छोटे बच्चे को छोड़ के क्यों आई, कहती है। तो वो कहती है, वो फिर उसकी माँ कहती है तू जा, तू यहाँ मायके क्यों आई, छोटे बच्चे को छोड़ के मत आना, तू मायके जा। उन 6 बहुओं ने ऐसी साजिश रची होती है, उसके बच्चे को नौले में दबाया होता है। तो वो जाती है, उसकी माँ कहती है तू चलते रहना, पीली सरसों को ऐसे पीछे डालते रहना, पीछे देखना, अगर हरी भरी होगी तो तेरा बच्चा जिंदा होगा, अगर हरा भरा नहीं हो रहा होगा तो तेरा बच्चा मर गया होगा, कहती है। वो ऐसे चढ़ाती है, उसको तो माता की कृपा होती है, उसने विधि विधान से पूजा किया होता है। वो ऐसे सरसों चढ़ाती रहती है, आगे चलती रहती है, तो इतने में ही उस हरा भरा होता है, उसी अनुसार नौले में पहुँचती है। पहले जो पहाड़ के लोग होंगे, आप लोग ने भी देखा होगा, वो खेत देश से आते थे, पहले अपनी छाती को धोते थे, गर्म दूध नहीं देते हैं बच्चे को करके। तो वो भी सोचती है मैं अपने बच्चे को दूध पिलाऊंगी करके, तो नौले में जाती है, नौले में ऐसे एक आंसू ऐसी पानी जैसे लेती है, अपनी छाती पर धोगी, बच्चे को दूध दूंगी करके। तो उसका बच्चा जो है वो नौले में दबाया होता है, वो माँ के गले का पकड़ता है। इसलिए कोई भी बच्चा, किसी का भी बच्चा, उनने मंगलसूत्र जरूर पकड़ा होगा बचपन में, दूध पीते समय पकड़ते हैं ना, जरूर खींचते हैं ना माला, उनको आदत। और ऐसे श्री कृष्ण भगवान का है, पूतना वो विष पिलाते हैं, वो मंत्र देते हैं, पूतना को मार देते हैं, वो दूध जहर देने की सोचती है। तो भगवान के दिनों से ये चीज़ चला आ रहा है। तो इतना करके वो माला पकड़ता है, तो वो लेती है, तो उसका जो बच्चा होता है वो जिंदा होता है। इसलिए उसने सच्चे मन से गौरी का पूजन किया था और भगवान शंकर का पूजन किया था, उनके आशीर्वाद से उनके बच्चे को कुछ नहीं हुआ। ऐसे जो भी सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से पूजा पाठ करेगा, गौरी पूजन करेगा, कोई भी भगवान का किसी भी रूप में अपने तरीके से पूजा पाठ करता है और भाव अच्छे होने से, सद्भावना से जो पूजा करेगा उसको कहीं ना कहीं कोई फल जरूर मिलेगा और भगवान सबकी रक्षा करेंगे। यही इतनी कहानी मैंने सुनी है, ये तुम आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छी कहानी है।